नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्रतिदिन पूजा से संबंधित कुछ आप लोगों के महत्वपूर्ण सवाल हैं। सभी सवालों के उत्तर हम बारी बारी से जानेंगे। जो आप लोगों के अंदर जो डाउट्स चल रहा है, सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहली बार आए हैं तो और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कीजिएगा, भूलिएगा मत। तो चलिए सभी नियम विधि जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अभी तो खरमास चल रहा है। तो देखिए, प्रतिदिन जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, खरमास में भी ठीक उसी प्रकार से हमें पूजा पाठ करनी है। केवल सूर्य देव की पूजा थोड़ा हमें अधिक ध्यान से करनी है। तो आप लोग पूछे हैं कि लोटा ले सकते हैं तांबे का। तो देखिए, आपके पास जो भी लोटा वगैरह है, पूजा पाठ उसी से आप कीजिए, क्योंकि खरमास में अगर धातु की चीजें बर्तन वगैरह ना ले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बर्तन को भी कहीं ना कहीं लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। तो ऐसी सब चीजें आप लोग पूछे सूर्य देव को जल देने के लिए। तो तांबे का लोटा आप लोग लेना चाह रहे हैं, तो देखिए अगर आपके यहाँ लिया जाता है खरमास में तो आप लोग ले सकते हैं, लेकिन ना ले तो ज्यादा बेहतर है। आप लोग चाहे तो खरमास के बाद भी लोटा ले सकते हैं, टोटल आपकी इच्छा है, देख लीजिएगा। लेकिन खरमास में हम लोग तो बर्तन वगैरह और इस प्रकार की धातु की चीजें नहीं खरीदते हैं। बाकी आप अपना देख लीजिए। दूसरी चीज क्या है कि देखिए, जब भी आप सूर्य देव को जल देते हैं, आप लोग पूछे दीदी गुड़ उसमें डाल सकते हैं? तो तांबे के लोटे में जी नहीं। अगर आप तांबे के लोटे में, बहुत सारे वीडियोज में मैं बता चुकी हूँ, पीतल में आप लोग गुड़ डाल सकते हैं, लेकिन तांबे के लोटे में गुड़ डालने से क्या होता है, वो जो जैसे मदिरा के समान हो जाता है, विष के समान हो जाता है। कभी भी सूर्य देव को अगर आपको गुड़ डालकर लोटे में देनी है जल, तो आप जो है ना स्टील का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, लेकिन तांबे के लोटे में ना शिव जी को हम गुड़ डालकर, मिश्री डालकर और चढ़ाते हैं, और ना हम शनि देव को चढ़ाते हैं, और ना हम सूर्य देव को। कभी तांबा में आप लोग डालिएगा ही मत, ध्यान से बातों को समझिएगा, नहीं तो वो जो है ना मदिरा के समान, विष के समान आपका हो जाएगा जो जल है। तो मत डालिएगा। सूर्य देव को अगर तांबे के लोटे से आप लोग देते हैं तो केवल लाल वाली रोली डालनी है। पुष्प मिले तो पुष्प डालिए, अगर नहीं मिलता है तो केवल लाल रोली। तो हर घर में जो भी सिंदूर लाल वाला है वो ही डालिए। नियम तो है रोली, लेकिन रोली आप लोग बूझते, बहुत कम लोग समझते भी नहीं है और मिलता भी नहीं है। तो ठीक है, लाल जो भी आपके पास है डाल दीजिएगा। और अक्षत डाल सकते हैं, काला तिल डाल सकते हैं, जो भी आप चाहे डाल सकते हैं। गुड़ मत डालिएगा अगर तांबे का लोटा होगा तो, लेकिन स्टील का है तो गुड़ भी डालकर सूर्य देव को हम पूजा करते हैं इस खरमास में। ये हो गई आप लोगों का सवाल। अगला आप लोगों का सवाल है, दीदी लड़कियां क्या सिंदूर का तिलक कर सकती हैं? तो जी देखिए, जहां भी हम पूजा पाठ करते हैं, छठ घाट हो या हमारे घर और भी कई पूजा होते हैं, तो जैसे महिलाओं को हम सिंदूर लगाते हैं, और कुंवारी लड़कियों को तिलक कर सकते हैं, टीका जैसे यहाँ मस्तक पे आप लोग कर सकते हैं, लेकिन सिंदूर का तिलक लगाते हैं। ऐसा कुछ नियम नहीं है कि नहीं लगाते हैं। पुरुष को भी लोग लगाते हैं, जैसे रोली से तिलक लगाते हैं, चंदन से, लेकिन लड़कियों को आप रोली भी लगा सकते हैं, आप सिंदूर का भी तिलक कर सकते हैं अगर कोई पूजा पाठ आपके घर होता है तो। अगला आप लोग का सवाल है कि दीदी हमारे यहाँ जैसे हम भोग लगाते हैं तो छिपकली की वजह से हम प्रसाद नहीं खाते हैं, वो जूठा कर देती। तो बिल्कुल गलत है। आप वहीं खड़ा रहिए, आप 1-1.5 मिनट में ही प्रसाद उठा लीजिए, लेकिन प्रसाद को आप खाती नहीं है, ये भगवान का मतलब अपमान उसको माना जाएगा। प्रसाद का आप बुरी तरीके से अपमान कर रही हैं, इससे आपको पूजा का बिल्कुल फल नहीं मिलेगा। आप क्यों छोड़ देती हैं कि जैसे छिपकली वो आए खाए और फिर वो दूषित कर दे, खराब कर दे, पॉइजन कर दे, फिर आप लोग खाइएगा। आप वहीं खड़ा रहिए ना, 1 मिनट तो खड़ा हो जाइए, भगवान को प्रणाम करके थोड़ी देर, उतनी देर में वो नहीं आएगी, और आप वहीं पे निगरानी करते रहिए, और उसके बाद से प्रसाद आप लोग उठा लीजिए। अगला आप लोग का सवाल है, प्रसाद कितनी देर बाद उठानी चाहिए? तो देखिए, ऐसे तो ये चीज बता चुकी हूँ, फिर भी जो नए लोग हैं उन्हें नहीं पता चलता, तो बता दे रही हूँ जल्दी से कि देखिए, प्रसाद जो है ना, पूजा करने के कुछ देर बाद, मतलब जैसे आपका पूजा पाठ, दीपक जलाकर पूजा पाठ कीजिएगा, आसन पर बैठकर पाठ कीजिएगा। आप लोग का ये भी सवाल है कि दीदी खड़े होकर पाठ कर सकते? तो जी नहीं। अगर मंदिर ऊंचा है तो खड़े होकर पूजा कर लीजिएगा। पाठ और चालीसा वगैरह आप लोग कहीं भी आसन बिछाकर, एक पुराना नया जो भी कपड़ा आपके पास है, कुछ आसन बिछाकर ही उसके ऊपर आप लोग बैठिएगा। साफ स्वच्छ होना चाहिए।
ये क्लियर हो गया। लेकिन आप लोग जो है खड़े होकर पाठ और चालीसा नहीं किया जाता है, दीपक जलाकर ही पूजा पाठ किया जाता है। आप मेरे बहुत सारे मैं वीडियो करके दिखाई हूँ, आप लोग मेरे चैनल पे चेकआउट कीजिएगा और अच्छे से आपको समझ में आएगी सारी बातें। तो ये हो गया। और उसके बाद से आप जो है पूजा पाठ करके भोग लगा के आचमन कर दीजिएगा 2 बार, ये 5 बार आचमन करके भगवान को सिंदूर तिलक लगाकर, और फिर 2 या मतलब 1-2 मिनट के बाद ही हमें प्रसाद उठा लेनी चाहिए। तो अगर छिपकली आती है तो और पहले ही आप लोग उठा लीजिए। आप लोग बोले दीदी हमारे घर में ऐसे ऐसे हो जाता है, तो ना, ये अपमान मत कीजिए भगवान के प्रसाद का। और जल वगैरह भी अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ढक कर रखिएगा, खुला कुछ भी ना रखें। ये भी एक अच्छी आदत है कि आदमी को ना हर चीज ढक कर रखनी चाहिए। कई ऐसी महिलाएं हैं भोजन बनाती हैं लेकिन ढकती नहीं है। ढकिएगा नहीं तो बहुत बड़े मुसीबत में आप लोग फंस सकते हैं, तो कीड़े मकोड़े उसमें गिर सकते हैं। हमेशा भोजन को या प्रसाद को या जो भी लिक्विड चीजों को तो पहले ढक कर रखिए। ये भी एक महिलाओं की बहुत ही अच्छी आदत है। और कई ऐसे लोग हैं ना, केवल भोजन बन गया, बस हमारा काम हो गया, ड्यूटी पूरा हो गया, वहां से चल देते हैं। सब कुछ किचन में ऐसे ही बिखरा पड़ा रहता है, जो कि बिल्कुल आपके घर के लिए और आपके बच्चे और आपके परिवार के लिए अच्छा नहीं है। तो आप लोग ढक कर अच्छे से रख कर धो माज कर फिर किचन को हमें फ्रेश करके सही करके आनी चाहिए। ये हो गया। तो पूजा पाठ करके आप लोग जो है प्रसाद उठाकर खा लीजिएगा। फिर शाम को दीपक, आपको देखिए आप लोग बार बार पूछते हैं कि दीदी शाम को भी दीपक धोएं, तो देखिए अगर आपसे पार लगता है धो सकते हैं, समय है तो धोइए, मैं मना नहीं करूंगी। लेकिन दीपक क्या होता है ना, ऑयली रहता है, तो दोनों समय अगर आप नहीं भी धोएंगे तो सुबह आप जो है उसमें प्रज्वलित कर लीजिए, फिर शाम को तेल डालकर आप लोग प्रज्वलित कर लीजिएगा। लेकिन अगले दिन आपको जरूर धोनी है, अगले दिन आप लोग धो लीजिएगा, 2 समय उसको जला लीजिए। लेकिन जो आपका भोग वाला जो बर्तन है उसको आपको शाम को भी धोकर ही भोग लगानी है, उसमें नहीं लगानी है। दिया का चलो ठीक है, समय नहीं है तो आप उसमें कर सकते हैं, लेकिन आप जो है प्रसाद वाली बर्तन जो है उसको आप लोग धोकर पात्र और तब आपको भोग लगानी है। ये भी क्लियर हो गया। दिया कहाँ कहाँ जलानी है सब कुछ बताई हूँ कि कम से कम 3 या 2 दिया आप लोग जरूर जलाइएगा, प्रतिदिन जरूर प्रज्वलित करें। तो ये भी हो गया। अगला आप लोग का सवाल है पूजा से संबंधित कि दीदी सुंदरकांड की पुस्तक कहाँ मिलेगी। तो देखिए सुंदरकांड की पुस्तक आप ऑनलाइन या आप किसी भी पूजा पाठ के दुकान पर आप बोलेंगे तो आपको जरूर मिल जाएगी, तो आप लोग जरूर खरीद सकते हैं और नए साल से शुरुआत कर सकते हैं पढ़ने के लिए। व्रत रखने का नियम है कि खरमास में नहीं करते, लेकिन पूजा पाठ करना, चालीसा पढ़ना, ये सब कार्य आप लोग कर सकते हैं। तो 1 जनवरी से शुरू कर दीजिए। शनिवार से नियम है कि मतलब मंगलवार शनिवार को ही किया जाता है, अगर समय नहीं है तब, नहीं तो प्रतिदिन भी आप लोग सुंदरकांड का पाठ जरूर कीजिए। तो आप लोग पूछे हैं कि खरमास में जैसे शुरू कर सकते हैं, तो जी कर सकते हैं, और मंगलवार और शनिवार का नियम नहीं है, लेकिन आप चाहे तो किसी भी मंगलवार से शुरू कर सकते हैं और प्रतिदिन आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो भी मतलब घर का सदस्य है, जो भी है चाहे वो पढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि जो जहाँ छोड़ा है उसके आगे कोई नहीं पढ़ पाएगा। आप जहाँ छोड़िए वहां से घर का अगला सदस्य, अगर आपको समय नहीं है, आप नहीं समय से स्नान कर पाई हैं, पूजा कर पाई हैं, तो कोई और भी वहां से पढ़ देगा। लेकिन घर में सुंदरकांड का पाठ जरूर कीजिए, इतना सुकून और शांति मिलेगा ना। और इतना, जैसे देखिए धन दौलत ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारा हमारे घर में गिरने पड़ने लगता है, ऐसा कुछ नहीं। एक मन की शांति भी सबसे बड़ी हमारे लिए सुख समृद्धि का कार्य करती है। तो आप करके देखिएगा। जैसे लगता है कि हम पूजा पाठ नहीं करते हैं तो मन में जैसे लगता है किसी का कुछ चुराए हैं, कुछ हमारा गुम हो गया है, तो इसलिए पूजा कर लीजिए। इतनी संतुष्टि मिलती है, इतनी शांति मिलती है कि मतलब अब कैसे उसका वर्णन आपसे करूं। तो ये हो गया। तो आप लोग जरूर पढ़िएगा, या चालीसा हनुमान जी का भी पढ़ सकते हैं। मैं तो बहुत पहले से ही आप लोगों को समझाते आ रही हूँ। तो सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।